नमस्कार। चुनावी हलचल के इस विशेष बुलेटिन में मैं शिवेंद्र गौड़ अपने साथी सौरभ प्रताप सिंह और अजय देव वर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इनकी खास खबरें। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। शहर से संजय गंगवार और बीसलपुर से रामचंद्र वर्मा ने ठोकी ताल। निर्दलीय मुनेश सिंह भी उतरे मैदान में। सोमवार को बेहद सादगी से बीजेपी के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। शहर सीट के लिए युवा संजय गंगवार ने पर्चा भरा, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री रामचंद्र वर्मा ने बीसलपुर सीट के लिए नामांकन किया। बात करते हैं पहले शहर सीट से उम्मीदवार संजय गंगवार की। अब तक 2 दिनों के नामांकन में जहां प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की होड़ दिखाई, इसके ठीक उलट बीजेपी के युवा प्रत्याशी संजय ने बेहद सादगी से नामांकन भरा। हालांकि कार्यालय शुभारंभ के मौके पर भारी भीड़ जुटी देखी गई थी। जब बात पीलीभीत बीजेपी की होती है तो 2 गुटों का जिक्र आ ही जाता है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने इससे इतर कई जगह एकजुटता का प्रदर्शन किया। पीलीभीत में कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है। तथा कथित मोदी लहर के आत्मविश्वास से लवरेज बीजेपी प्रत्याशी संजय गंगवार ने कहा, सपा साफ हो जाएगी, कांग्रेस के पास है ही क्या, मैदान में है तो सिर्फ मोदी लहर। चुनाव में और क्या ऐसा है, सपा साफ है और कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। एक तरफा मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ये सीट पीलीभीत की सीट हम 50,000 से भी ज्यादा अंतर से जीतेंगे। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मतदाताओं को देना है कि बीजेपी के प्रत्याशी संजय गंगवार का ये विश्वास कितना खरा उतरता है। बीजेपी के एक और प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री रामचंद्र वर्मा वैसे भी अपनी विशेष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा यह उम्मीद भी थी वह हर बार की तरह सादगी से ही पर्चा दाखिल करेंगे। केवल अनुमोदक और प्रस्तावक के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे रामचंद्र वर्मा को कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ लिया। रामचंद्र वर्मा की चर्चा विधायक निधि के खर्चे को लेकर होती रही है। सूत्रों की माने उनकी निधि का काम कराने के लिए कई विभाग हाथ खड़े कर देते हैं। इस सवाल के जवाब में क्या बोले रामचंद्र, आप ही सुन लीजिए। इसलिए मैं कमीशन खोरी नहीं करता हूँ और लोगों से चाहता हूँ कि बगैर कमीशन बगैर भ्रष्टाचार की कार्य। पहले तो रामचंद्र किसी से मुकाबले से ही इनकार करते रहे, बाद में मान ही गए उनका मुकाबला सपा और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार अनीस अहमद से है। कोई सब बहुत पीछे है, कोई मुकाबले में है ही नहीं, सब नीचे फूल बाबू फूल। अनीस रामचंद्र ने अपने काम भी गिनाए और आगे विधायक बनने के बाद क्या करेंगे यह भी बताया। काम ये करेंगे, एक छत के नीचे 4 अस्पताल बनाएंगे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और चिकित्सा। और तीसरा एक बताएं, तीसरा एक हम अपने यहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। एक हम अपने यहाँ एक जो ना वो मुसाफिर खाना बनवाऊंगा। अपनी ईमानदार छवि गढ़ने को लेकर बेहद सचेत रहने वाले रामचंद्र वर्मा को अब की बार जनता विधानसभा का रास्ता दिखाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। रॉकेट पोस्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावी हलचल से जुड़ी और खबरों के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले बुलेटिन का। नमस्कार।